हदिया किया हुआ सवाब पहाड़ों की मानिंद अता फरमाता है। जिंदों का हदिया यानी तोहफा मुर्दों के लिए दुआए मगफिरत करना है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो सोशल मीडिया के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात पर आज के इस इज्तिमा में शामिल हैं और बिलखसूस बेल्जियम के आशिकान रसूल, याद रखें कि मुसलमान का मुसलमान को ये इसाले सवाब करना उसको बहुत फ़ायदा देता है। हज़रत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मक्का पाक के एक बुज़ुर्ग थे, तो ये बयान करते हैं कि मैं मक्का पाक के एक कब्रिस्तान में गया तो वहाँ बैठे मेरी आँख लग गई। क्या देखता हूँ कि कब्र वाले हल्का दर हल्का खड़े हैं। मैंने उनसे पूछा क्या क़यामत कायम हो गई है? उन्होंने कहा नहीं, बात दरअसल ये है कि एक मुसलमान भाई ने सूरत इखलास पढ़कर हमको इसाले सवाब किया, तो वो सवाब हम 1 साल से तकसीम कर रहे हैं। इतना अजर मिलता है सूरत इखलास का, इतना सवाब का काम है ये सूरत इखलास इसाले सवाब करना। बल्कि शरह सुदूर में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ फिर उसने सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास और सूरतुल तकासुर पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह, मैंने जो कुछ कुरान पढ़ा उसका सवाब इस कब्रिस्तान के मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को पहुंचा, तो वो सब के सब क़यामत के रोज इस यानी इसाले सवाब करने वाले के सिफारिशी होंगे। अब अंदाजा करें कि किसी भी मुसलमान को इसाले सवाब करना कितनी बड़ी सआदत है, कितना बड़ा अजर है। एक हदीस पाक में फरमाया, जो कब्रिस्तान में 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़कर मुर्दों को इसका इसाले सवाब करे तो मुर्दों की तादाद के बराबर इसाले सवाब करने वाले को इसका अजर मिलेगा। यानी आप अंदाजा करें कि सूरत इखलास की कितनी बरकतें हैं, कितना सवाब है और कितनी इसकी जो वो सआदत मंदी है कि जो कोई मुसलमान किसी मुसलमान को इसाले सवाब करता है, तो अपने मुसलमानों के लिए इसाले सवाब करना, उनकी तरफ से सदका खैरात करना, उनके लिए नेकी के काम कर देना, उनकी तरफ से नवाफिल पढ़ देना, ये बहुत बड़ा हुस्न सुलूक भी है। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुर्बानी अपनी उम्मत की तरफ से अपनी कुर्बानी के साथ किया करते थे। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहल करीम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी किया करते थे। और इसाले सवाब की बरकतों के क्या कहने कि कुरान पाक पढ़ा जाता है, दुआए खैर की जाती है, इसाले सवाब किया जाता है। सूरह यासीन के बारे में फरमाया कि 1 मरतबा पढ़ने वाले को 10 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब मिलता है। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ने वाले जब वो 2 मरतबा पढ़ने तो पूरा खत्म कुरान के बराबर सवाब पा जाए। सूरतुल आदियात 2 मरतबा पढ़े तो पूरा खत्म कुरान के बराबर सवाब पा जाए। सूरत इखलास 3 बार पढ़े तो पूरे खत्म कुरान के बराबर सवाब पा जाए। और जहां पूरा कुरान पढ़ा जाए वहां कितनी रहमतों का नुज़ूल होता होगा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, हम कुरान में नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा भी है, रहमत भी है। यानी कुरान रहमत भी है, कुरान शिफा भी है, कुरान बरकतों का जरिया भी है, कुरान नजात का जरिया भी है, कुरान रहमत इलाही के नुज़ूल का जरिया भी है। और कुरान की बरकत से अल्लाह कब्र के अजाब को दूर कर देता है। कुरान की बरकत से मैदान महशर की सख्तियां दूर हो जाती हैं। और कुरान की तिलावत करके इसका इसाले सवाब कर देना कितना बड़ा उस मुर्दे के लिए, उस इंतकाल कर जाने वाले के लिए कितनी बड़ी जो है वो उसके साथ खैर खाई है, भलाई है। और फिर दुआए खैर करना, दुआए मगफिरत करना किसी मुसलमान का अपने मरने वालों के लिए, ये तो कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अहले ईमान का वस्फ बयान किया है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया वो लोग जो इनके बाद आए ये कहते हैं अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे वो भाई जो हमसे पहले इंतकाल कर गए इनकी भी मगफिरत फरमा दे। तो मुसलमान तो अपने मरने वालों के लिए दुआए मगफिरत करता है, अपने मरहूम मोमिनीन के लिए दुआए मगफिरत करता है। बल्कि अल्लाह पाक ने ये खास दुआ जो कुरान पाक में बयान की, जिसमें हम कहते हैं रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, हम रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बना इग़फिरली, ए अल्लाह में मुझे भी बख्श दे
रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया, और मेरे माँ बाप को भी बख्श दे, वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये फरमाया मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, कब्रों में गुनाहों के साथ दाखिल होंगे, लेकिन अहले ईमान की दुआओं की बरकत से महशर में गुनाहों से पाक साफ होकर उठेंगे। अल्लाह पाक अहले ईमान की दुआओं की बरकत से इनकी खताओं को मिटा देगा, इनकी गलतियों को माफ कर देगा। बल्कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बला उतर चुकी और जो बला अभी ना उतरी, दुआ सबको किफायत करती है। तो दुआ मांगा करो ऐ अल्लाह के बंदो। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कसरत करने का हुक्म दिया। अल्लाह पाक कुरान पाक में खुद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया कुरान पाक में, वइज़ा सअलका इबादी वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। अल्लाह पाक फरमाता है जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो बताओ कि मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। इज़ा दआन, जब भी मांगने वाला मांगे। अब इज़ा दआन में मुतलकन कुरान ने दुआ का हुक्म दिया है कि जब भी मांगने वाला मांगेगा। अब कुरान के किसी हुक्म में मुतलक को हम मुक़य्यद नहीं कर सकते कि अब ना मांगो, यानी हम अपनी अकल से शरीयत के किसी कानून को हम मुक़य्यद नहीं कर सकते। कुरान में फरमाया कि इज़ा दआन, जब भी मांगने वाला मांगे। अब कोई नमाज पढ़ के दुआ मांगे, कोई नवाफिल पढ़ के दुआ मांगे, कोई कुरान की तिलावत करके दुआ मांगे, कोई सदका और खैरात करके दुआ मांगे, कोई जनाजे के बाद दुआ मांगे, कोई कब्रिस्तान में दुआ मांगे, कोई घारा के दुआ मांगे, कोई तीजे दिन दुआ मांगे, कोई 7वें दिन दुआ मांगे, कोई 40वें दिन दुआ मांगे, कोई सुबह शाम दुआ मांगता रहे। दुआ जब भी मांगने वाला मांगेगा, अल्लाह फरमाता है मैं दुआ कबूल करने वाला हूं। और हम दुआ के लिए जमा हुए हैं। हमारे परवेज भाई की अल्लाह पाक मगफिरत फरमा दे। हम इसलिए जमा हुए हैं कि मालिक उनकी खताओं को मिटा दे, मालिक उनकी गलतियों को माफ कर दे, मालिक उनके गुनाहों को माफ कर दे, मालिक उनकी कब्र पर रहमत का नुज़ूल फरमा, मालिक उनकी कब्र को रोशन कर दे, मालिक उनकी कब्र को हद निगाह तक वसी कर दे, मालिक उनके जो है वो उनकी जिंदगी भर की खताओं को माफ कर दे और उन पर अपनी रहमत फरमा। हम अल्लाह की रहमत को पुकार रहे हैं, अपने रब से फजल मांग रहे हैं, अब अपने रब से करम की दरखास्त करते कि मालिक हमारे फला मरहूम भाई को बख्श दे। कोई अपनी माँ के लिए दुआ करता है, कोई अपने बाप के लिए करता है, कोई अपने भाई के लिए करता है, कोई अपने अजीज के लिए करता है, कोई अपने मुसलमान भाई के लिए करता है। ये मौला तू रहीम है, करीम है, अपने फजलो करम से इनकी खताओं को मिटा के इनकी नेकियों में इजाफा कर दे, इनकी नेकियों में बरकत अता कर दे। औला इनकी खताओं को मिटा दे, इनके दरजात को बुलंद कर दे, इन्हें दोज़ख से नजात अता करके इन्हें जन्नत में दाखिला अता कर दे। हम तो अपने रब से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि जब बंदा मुझसे मांगता है, अना माहू इज़ा दानी, जब बंदा मुझसे दुआ मांगता है मैं उसके साथ होता हूं। तो अल्लाह तो दुआ को पसंद फरमाता है। दुआ के बारे में हदीस पाक में फरमाया, अद्दुआ अशरफुल इबादा, अद्दुआ अफजलुल इबादा, अद्दुआ मुखुल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा। फरमाया दुआ तो इबादत है, दुआ तो इबादत का मग़ज़ है, दुआ तो अशरफ इबादतों में से है, दुआ तो अफजल इबादतों में से है। तो दुआ को अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत और इबादत का मग़ज़ करार दिया। लिहाजा हमें कसरत के साथ दुआ करते रहना चाहिए। और मुसलमान के बारे में तो फरमाया जब दुनिया से इंतकाल कर जाता है ना, तो अब अमल मुनक़ते हो जाता है, अमल का सिलसिला रुक जाता है। उनमें 3 चीज़ों का इसके मरने के बाद भी सवाब पहुंचता रहता है। पहली चीज़ फरमाया वलदुन सालिहुन यदउ लह, नेक बेटा जो उसके लिए दुआए मगफिरत करता रहता है। अपनी औलाद को नेक बनाएं ताकि हमारे मरने के बाद ये काम आए। अपनी औलाद को हम ये तो सोचते हैं कि इसका माल पैसा दुनिया कमाने का इसको ढंग आ जाए, क्या इसको नमाज भी सिखाई है? क्या इसको कुरान पढ़ना भी सिखाया है? क्या इसको जो है वो शरीयत के अहकाम भी सिखाए हैं? बालिग होने के बाद जो इस पर चीज़ें लाजिम होगी, क्या इसको इसका इल्म आ गया? क्या इसको गुस्ल का
जो शरीयत ने तरीका बयान किया है, फ़र्ज़ गुस्ल का तरीका इसको आता है क्या? इसको वुज़ू करना आता है क्या? इसको मैंने नमाज सिखाई है क्या? हमने अच्छी आदतें इसको आदत सिखाई हैं? औलाद की तरबियत इस आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है औलाद की अच्छी तरबियत करना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपनी जानों और अपने घर वालों को आग से बचाओ, इसकी तफसीर में लिखा है कि इनको इल्म व अदब सिखा के, अच्छी बातों का हुक्म दे के, बुरी बातों से मना करके इनको भी जहन्नम की आग से बचा लो। ये हमारी जिम्मेदारी है। बल्कि एक हदीस पाक में फरमाया अद्दिबु औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बे नबीजिकुम व हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतिल कुरान। अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ, 3 अदब खसूसियत के साथ सिखाओ। हुब्बे नबीजिकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत, व हुब्बे अहले बैतिही, और उनकी अहले बैत की मोहब्बत, व तिलावतिल कुरान, और कुरान की तिलावत। क्या हमने अपनी औलाद को ये 3 खसलतें सिखाई हैं? कि हमने अपनी औलाद को ये 3 आदतें सिखाई हैं? तो अपना गौर करें। तो लिहाजा अपनी औलाद की ऐसी अच्छी तरबियत कर जाए कि हमारे इंतकाल के बाद हमारी औलाद हमारे लिए नफ़े का जरिया बने, उनका भी भला है, हमारा भी भला है। एक माँ बाप ने क्या कमाया सारी जिंदगी, अगर अपनी औलाद को नमाज भी ना सिखा सके, कुरान भी ना सिखा सके, बाप का जनाजा सामने पड़ा हो, बेटे को 4 तकबीरें भी सही ना कहनी आती हो, वो हर तकबीर के वक्त कन अखियों से इधर उधर देख रहा हो कि अब क्या करना है मुझे। औलाद को इतना भी इल्म ना हो सका कि मैंने गुस्ले फर्ज कैसे उतारना है, किन चीजों को सीखना मुझ पर लाजिम है, उन चीजों पर इसकी तवज्जो ही नहीं है। दुनिया, पैसा, माल, यही सब कुछ नहीं होता। तो खुदारा अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करना, अपनी औलाद के अच्छे अखलाक, अच्छी तरबियत और सुन्नत और शरीयत के मुताबिक इनको जो है वो इसके सांचे में ढालने की कोशिश करें। और औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप के लिए कसरत से दुआ करते रहा करें। इनको दुनिया में हो तो इनको सुख पहुंचा के, राहत पहुंचा के इनकी दुआएं ले, बरकतें हासिल करें। और अगर ये इंतकाल कर जाएं तो इनको इसाले सवाब करता रहे। थोड़ा सा इधर करना होगा, इसाले सवाब करता रहे। नहीं, दूसरे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि, नीचे से सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि, सेंटर ही ठीक था। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नीचे से पैर से सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं अर्ज कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हमें वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया कि इंतकाल अगर वालिदैन कर जाते हैं तो इनको इसाले सवाब करे और इनको सदका खैरात करके सुख पहुंचाए, राहत पहुंचाए। माँ बाप को खुशी हासिल होती है जब उनकी तरफ से कोई इसाले सवाब करता है। और जब फरिश्ता उसका इसाले सवाब उस माँ या बाप के पास, उसके बेटे ने जिसने किया या बेटी ने इसाले सवाब किया है, तो जब उसको लेकर पहुंचते हैं, तो जब फरिश्ता उसके पास नूर के तबाक में वो इसाले सवाब लेकर जाता है तो उसको खुशी हासिल होती है। और करीब वाले मुर्दे जिनको कोई इसाले सवाब नहीं करता वो मगमूम हो जाते हैं, गमगीन होते हैं। तो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक, आज औलादें बाज़ औक़ात ये देखा जाता है कि अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, माँ बाप का ख्याल नहीं करते, माँ बाप का एहसास नहीं करते, इनको दुख पहुंचाते हैं, इनको तकलीफ पहुंचाते हैं, अजियत पहुंचाते हैं, इनको तरह तरह की जो वो टेंशनें देते हैं। कईयों की औलाद की टेंशनों की वजह से माँ बाप दुखी होते हैं, इनको कई मर्ज लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, तकलीफें लग जाती हैं, ये अजियतों में बेचारे मुब्तला हो जाते हैं।
सिर्फ औलाद के गम इनको जो है वो रुलाते हैं। तो औलाद को चाहिए कि अपने माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचाएं, अपने माँ बाप को राहत पहुंचाएं, अपने माँ बाप को सुकून पहुंचाएं, इनके दिल की दुआएं लें, इनको राहत पहुंचाएं, और इंतकाल कर जाए तो इनकी तरफ से सदका खैरात करें, इनकी तरफ से नेकियां करें। क्योंकि माँ बाप को औलाद के आमाल दिखाए जाते हैं, अपनी औलाद की नेकियां देखकर ये खुश होते हैं, और औलाद के गुनाहों से इनको गम पहुंचता है, रंजीदा होते हैं। अपने माँ बाप को इंतकाल के बाद भी दुख ना पहुंचाएं, अपने माँ बाप को इंतकाल के बाद भी तकलीफ ना पहुंचाएं। लिहाजा अपने गुनाहों के जरिए इनको तकलीफ ना पहुंचाओ, रंज ना पहुंचाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की जो अहमियत बयान की है, इसमें फरमाया ये तेरी जन्नत है या दोज़ख है। जिसने इनको राजी किया उसके लिए जन्नत है, जिसने इनको नाराज किया उसके लिए आग है। माज़अल्लाह ये कि वो जिसने इनको नाराज किया, सुबह शाम दो दो दरवाजे उसके लिए दोज़ख के खुल जाते हैं, जिससे वो अगर मर गया तो उसमें से वो दोज़ख में दाखिल होगा। ये है माँ बाप को सताने वालों का अंजाम। जिसके माँ बाप नाराज हैं वो फौरन अपने माँ बाप को राजी कर ले। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कई गुनाह ऐसे हैं जिनकी आखिरत के लिए जो है वो सजाएं रखी जाती हैं, मगर माँ बाप को सताना ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी दुनिया में भी सजा मिल जाती है। ज्यादा अपने माँ बाप को तकलीफ ना पहुंचाएं, रंज ना पहुंचाएं, इनको दुख ना दें, इनको अजियत ना दें, और किसी अपने कौल फेल या अमल से इनको रंजीदा ना करें। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आली शान जो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि लज्जतों को ज़ायल करने वाली मौत को कसरत से याद करो। तो आज के इस इज्तिमा का एक बुनियादी मकसद फिक्र आखिरत भी है, अपनी मौत की याद भी है। ये दुनिया क्या है, मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी क्या देखा है तूने, जो आबाद थे वो मकान अब हैं सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो सोशल मीडिया के ज़रिए भी मुख्तलिफ जगहों पर इस इज्तिमा में शामिल हैं, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम। नेकोकार ज़रूर जन्नत में होंगे और बदकार ज़रूर आग में होंगे। नेकोकारों और बदकारों का अंजाम कुरान ने बयान कर दिया, यानी नेकोकारों का सिला और बदकारों का अंजाम। दुनिया में हर एक अपनी अपनी मर्जी की लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है, मगर शरीयत का तकाजा है कि हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर अमल करें। आज लोग कहते हैं जनाब माई लाइफ माई रूल्स, मैं अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों के मुताबिक जीऊँगा। जिस रब ने पैदा किया है क्या उसके रूल तुम पर लागू नहीं होते? जिस नबी की उम्मती हो क्या उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकाम तुम पर लागू नहीं होंगे? जिस शरीयत के तुम मुकल्लफ हो क्या उस शरीयत के उसूल तुम पर लागू नहीं होंगे? हम मुसलमान हैं, एज ए मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है कि हम हराम से बचें। एज ए मुस्लिम हमारी जिम्मेदारी है कि हम गुनाह से बचें, हम शराब से बचें, हम बदकारी से बचें, हम सूद से बचें, हम रिश्वतों के नाजायज लेन देन से बचें, हम बदकारी से बचें, हम नमाजें कज़ा ना करें, हम रमज़ान के रोज़े कज़ा ना करें, हम फिल्में ड्रामे ना देखें, हम बदकारियां ना करें, बेहयाई के काम ना करें। हम मुसलमान हैं, मुसलमान। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है
में, कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन। फरमाया कि कामयाब है ईमान वाले जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो लोग जो बेहुदा बात की तरफ इल्तफात ही नहीं करते, जो बेहुदा बात की तरफ तवज्जो नहीं करते। कुरान तो कामयाब ईमान वालों की सिफ्त बयान करता है, ये कामयाब ईमान वाले ये बेहुदा बात की तरफ तवज्जो ही नहीं करते। आज हमारे नौजवान बेहुदा चीजों को खरीद खरीद कर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहयाई के कामों में जा रहे हैं, बदकारी के कामों में जा रहे हैं, बेहयाई को तलाश कर रहे हैं। कुरान तो कहता है कि मोमिन कामयाब वो हैं जो बेहुदा बात की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, और ये बेहुदा चीजें खरीद रहे हैं, ये बेहुदा वेबसाइट तलाश कर रहे हैं, ये बेहुदा पेजेस को तलाश कर रहे हैं, ये बेहुदा दोस्तों के साथ अपने जो है वो फ्रेंडशिप सर्कल बना रहे हैं। नादान मेरे भाई, अपने इस फ्रेंडशिप सर्कल पर गौर कर, तू किन बेहयाई के कामों में जा रहा है, किन बुराई के कामों में जा रहा है, किन बुराई के अड्डों पे जा रहा है, किस बदकारी के काम में जा रहा है। शराबें पीकर अगर इसी हालत में मौत आ गई, अगर बदकारी करते मौत आ गई, अगर शराब पीते मौत आ गई, अगर गुनाह करते मौत आ गई, अगर अल्लाह को नाराज करने वाले काम में मौत आ गई, नमाजें कज़ा करते मौत आ गई, अगर इसी हराम कारियों के दौरान अगर मौत का शिकार हो गया, तो क्या जवाब होगा क़यामत के दिन के लिए, क्या जवाब होगा कब्र के लिए, क्या तैयारी की है कब्र की। एक हदीस पाक का मफहूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास बैठे थे, कब्र तैयार हो रही थी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, यहां तक कि जमीन जो है वो गीली होना शुरू होगी आंसुओं से। फिर आपने फरमाया मेरे भाइयों इसके लिए तैयारी करो, अल्लाह के बंदो इसके लिए तैयारी करो। हाँ हाँ, हमें एक दिन मरना है, कब्र में उतरना है। कई लोगों के वाकयात इमाम गजाली ने लिखे हैं, कुछ लोगों के वाकयात अज़वाजिन अन इक्तराफिल कबाइर के अंदर लिखे गए हैं, जहन्नम में ले जाने वाले अमाल किताब जिसका तर्जुमा किया गया है उसमें लिखे गए हैं, मिनहाजुल आबिदीन में इमाम गजाली ने बयान किया है। वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मौत के वक्त गुनाहों की वजह से शक्लें बिगड़ गई, सूरतें मस्क हो गई, चेहरे बिगाड़ दिए गए। बल्कि एक वाकया पाकिस्तान के अखबारात में छपा था, अहमदपुर मुलूक जो है वो मलका हांस, वहां का जो है वो एक लड़का लड़की थे, कमरे में अकेले बदकारी के लिए जमा हुए, एक सांप ने इनको डस लिया, दोनों मर गए। इंतकाल के बाद उस लड़की के जिस्म को जब गुस्ल दिया जा रहा था तो उसकी लाश फूल के फट गई, बदबू इतनी आती थी कि वो करीब जाने को तैयार नहीं हो रहा था। हमें डर नहीं लगता कि अल्लाह की खुफिया तदबीर पता नहीं हमारे बारे में क्या है। अगर इन गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक नाराज हो गया, उसने पकड़ फरमाई, तो क्या बनेगा। हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ ये बुरे खातिमे के खौफ से डरा करते थे, अल्लाह की बारगाह में गिरिया उजारी किया करते थे कि मालिक मुझे बुरे खातिमे से बचाना। साहबे किराम अलैहिम रिदवान दुआएं मांगा करते थे। हजरत फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनके आंसू इतने बहते थे खौफे खुदा की वजह से, इमाम गजाली फरमाते कि इनके रुखसारों पर स्याह धारियां पड़ गई थी आंसुओं की कसरत की वजह से। ये आखिरत का खौफ, जहन्नम का खौफ, कब्र का खौफ, नज़ा के वक्त की कैफियत को याद करके रोते थे। हमारे असलाफ के मामूलात बयान किए गए किताबों में, पूरी पूरी किताबें इस मौजू पर हैं कि बुरे खात्मे के डर से रोते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाजार नेकियां करते, हज भी किया, नमाज भी पढ़ते, रोजे भी रखे, नेकियां भी की, लेकिन तन्हाई ऐसी थी कि अल्लाह की नाफरमानी करते थे, गुनाह करते थे। ऐसा रिवायतों में जिक्र है, कुछ लोगों को क़यामत के दिन जन्नत का ऐलान होगा, जन्नत की तरफ खुशी खुशी आएंगे, जब जन्नत की खुशबुएं दे सूंघ लेंगे, इसके महल्लात को देख लेंगे, करीब पहुंच जाएंगे तो हुक्म होगा कि इन्हें हटा दो, इन्हें दोज़ख की तरफ घसीट कर ले जाओ। फिर फरमाया जाएगा कि तुम्हारे लिए मैंने यही फैसला किया था कि तुम वो लोग हो जो लोगों के सामने तो नेक नजर आते थे, लेकिन मेरे सामने अकेले में बड़े बड़े गुनाह करके मेरा मुकाबला करते थे। तुमने गुनाह छोड़े मेरे डर से नहीं, लोगों के डर से।
तुम नेकियां करते थे मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए। अब में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको तन्हाइयों के गुनाहों ने ऐसा गफलतों में डाल दिया, ये अपने आप को नेक भी समझ रहे हैं मगर अपने रब की नाफरमानियां करते, अकेले में मोबाइल पास है, कंप्यूटर पास है, अब अकेले बैठे हैं। अब बंदे का इम्तिहान है कि बंदे तू करता क्या है। लोगों के सामने तो नेक नजर आता है मगर अकेले में क्या अपने रब अज़्ज़ा व जल से डरता है? क्या अल्लाह का हया तेरे दिल में है? क्या अल्लाह पाक का खौफ तेरे दिल में है? अगर यही गुनाहों की आदत है, अगर इन्होंने ईमान बर्बाद करवा दिया तो क्या बनेगा? कभी सोचा? अगर इन खलवतों के गुनाहों की आदतों की वजह से अगर ईमान बर्बाद हो गया तो क्या बनेगा? अगर अल्लाह तेरा यार अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महशर हाँ नाम तारे तेरा यार। अब मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो सोशल मीडिया के जरिए आज के साले सवाब के इज्तिमा में शामिल है, हमें अल्लाह पाक जल्ला शानू ने जो ज़िंदगी दी है ना, ये उसकी नेमत है। उसकी नेमत को उसकी नाशुक्री करके, उसकी नाफरमानियाँ करके यूँ ज़ाया ना किया जाए। उसकी नेमत की कदर करें। आंखें अल्लाह की नेमत है, इसका इस्तेमाल दुरुस्त करना, ये उसका शुक्र अदा करना है। इसका गलत इस्तेमाल इसकी नाफरमानी है, इसकी नाकदरी है। हाथ पाँव अल्लाह ने दिए, ज़बान दी है, सलाहियतें दी हैं, इनको गलत इस्तेमाल करके अल्लाह की नाफरमानी के काम ना करे। अल्लाह पाक की पकड़ से डरे, अज़ाब इलाही से डरे, अल्लाह की पकड़ से डरे। अब भी क्या हमें मौत का डर महसूस नहीं होता? कोरोना वायरस की वबा के बाद दुनिया और इंसान को अपनी हैसियत का पता नहीं चला कि हमारे पास, हमारे इख्तियार में क्या है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं ना, बंदे हो बंदे बन के रहो। हमारा एक ना नजर आने वाले एक छोटे से वायरस ने दुनिया को हिला के रख दिया। और अब भी जो मुख्तलिफ जगहों पर इसके जो है वो हमारे सामने मरीज आ रहे हैं और दिन ब दिन कई जगहों पर तो बढ़ रहे हैं। अब भी क्या हमें अल्लाह का डर नसीब नहीं होगा? क्या आप सच्ची तौबा नहीं करेंगे? क्या नमाजी नहीं बनेंगे? क्या अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे? क्या गुनाहों से बचने के लिए अपना ज़हन नहीं बनाएंगे? फिर याद रखे, कब्र में भी हर एक की कब्र एक जैसी नहीं है। अल कब्र रौदतुम मिन रियादिल जन्नह और हुफ़रतुम मिन हुफ़रतिन नार। कब्र या तो जन्नत के बागों में से बाग है या दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है। यानी या तो जन्नत का बाग है कब्र या दोज़ख का गड़ा है। अब तैयारी कर लें कैसी कब्र तैयार कर रहे हैं। अपने आप खुद सोचें कि क्या ये शराबें, बदकारियां, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बदनिगाही, बेपर्दगी, ये बुराई के काम, क्या ये कब्र को चमकाने वाले काम है या कब्र को जो वो वहशत और घबराहट का घर बनाने वाले काम है?
नमाज, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद व सलाम की कसरत, जिक्र अस्कार, अच्छे अमाल, सदका व खैरात करना, नेकी की दावत देना, बुराई से मना करना, दुरूद पाक पढ़ते रहना, जिक्र इलाही करते रहना, कुरान पाक की तिलावत करना, नवाफिल की कसरत करना, नफली रोजे रखना, सदका व खैरात करना, फराइज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की कसरत करना, क्या ये कब्र चमकाने वाले काम हैं या नहीं? गौर कर लेना, क्या गुनाह कब्र चमकाएंगे या नमाज कब्र चमकाएगी? क्या बुराई के कामों से मेरी कब्र में जो है वो घबराहट खत्म होगी या कुरान पाक की तिलावत से कब्र की घबराहट खत्म होगी? मरना तो पड़ेगा, कब्र में तो उतरना पड़ेगा, फिर मैदान महशर में भी उठना है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, यौम नहशुरुल मुत्तकीन इला रहमान वफ्दा, उस दिन मुत्तकियों को रहमान की बारगाह में मेहमानों का उठना एक जैसा नहीं है। मुत्तकियों का, परहेजगारों का और मुजरिमों का उठना एक जैसा नहीं होगा। लिहाजा हम सब अपना ज़हन बना ले कि हमने अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी में जिंदगी बसर करनी है, अल्लाह पाक की बंदगी में जिंदगी बसर करनी है। मैदान महशर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको जो है वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, इनके लिवाल हम्द का साया और जन्नत नसीब होगी। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्ना अस्हाबल जन्नतिल यौम फी शुगुलिन फाकिहून हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइकि मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। ये नेकोकारों का सिला है और आगे बदकारों का अंजाम बयान होता है। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदुश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन इअबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम व लक़द अदल्ल मिनकुम जिबिल्लन कसीरा अफलम तकूनु ताक़िलून हाज़िही जहन्नम अल्लती कुन्तुम तुअदून। ये है वो दोज़ख जिसका तुमसे वादा किया गया था। ये मुजरिमों से उस दिन फरमाया जाएगा कि तुम आज अलग फट जाओ। मुजरिमों को मैदान महशर की सफ़ों में अलग कर लिया जाएगा, इन्हें जहन्नम में घसीट कर डाला जाएगा। कैसे लाया जाएगा महशर में? सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने फरमाया, युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फरमाया युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे। फयुखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, पेशानी और कदमों से पकड़े जाएंगे। और फरमाया जाएगा हाज़िही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ये है वो दोज़ख जिसका मुजरिम लोग इनकार करते थे। यतूफूना बैनहा व बैन हमीमिन आन, इसमें चक्कर लगाएंगे और खौलते पानी के चक्कर लगाएंगे। ये खौलता पानी क्या होगा? फरमाया जहन्नमियों के जख्मों से जो खून और पीप निकल रही होगी ये एक जगह जमा होगी। अहले नार जब प्यास की शिद्दत में तड़पेंगे, चीखेंगे, तो इन्हें ये माए हमीम, ये खौलता हुआ पानी, ये पीप और खून मिला पानी पीने को दिया जाएगा। बंद कमरों में तारीख रातें, कुंडियां लगा के, पर्दे करके, लोगों से छुपा के। अगर कोई समझता है वेरी जीनियस, मैं किसी को पता ही नहीं चलने देता, मैं इतना चालाक हूं, बंदे तेरे ऐब अल्लाह ने छुपाए हुए हैं, तेरे गुनाहों को अल्लाह ने छुपाया हुआ है, तेरी बुराइयों को रब ने छुपाया हुआ है, और तू अपने आप को चालाक समझता है। तू समझता है कि तू बहुत जीनियस है, तू बड़ा चालाक है। तेरे रब ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं, तेरी खताएं छुपाई हुई हैं। उसने मोहलत दी है, तौबा का मौका दिया है। अपने रब की बारगाह में माफी तलब करके बंदा माफी मांग ले, वरना याद रखे फरमाया युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, मुजरिम अपनी निशानियों से पहचान लिए जाएंगे। सूरह यासीन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। उस दिन मुंहों पर मोहरें लगा दी जाएंगी, तुम्हारे हाथ कलाम करेंगे, तुम्हारे पांव गवाही देंगे जो तुम कमाइयां करते थे। मैदान महशर की पकड़ से बंदा डरे। तो जिंदगी एक जैसी नहीं, कब्र मौतें एक जैसी नहीं, कब्रें एक जैसी नहीं, महशर में उठना एक जैसा नहीं। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकोकार जरूर नेमतों में होंगे और बदकार जरूर आग में होंगे। लिहाजा वी हैव टू डिसाइड हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, हमें किस रास्ते पर चलना है, अच्छाई के रास्ते पर या बुराई के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर या झूठ के रास्ते पर, रहमान के रास्ते पर या शैतान के रास्ते पर। वी हैव टू डिसाइड। आज डिसीजन लें, सच्ची तौबा करें,
अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी तलब करें, आखिरत की तैयारी करें। और फरमाया दुनिया आखिरत की जो है वो खेती है, जो बीजोगे वही काटोगे। मौत तो आकर रहेगी। आरिफे खड़ी कहते थे मरना मरना हर कोई आखे त्योड़क एक दिन मरना, पर जिस मरने विच सोना राजी उस मरने तो की डरना। जिस मौत में महबूब की रिजा है। मुफ्ती अहमद यार का नईमी तो फरमाया करते थे रूह ना क्यों हो मुस्तरिब, मौत के इंतजार में सुनता हूं मुझको देखने आएंगे वो मजार में। मरना तो है, मगर काश ऐसी मौत आए कि अल्लाह भी राजी हो, उसके हबीब भी राजी हो, कब्र भी जन्नत का बाग बने, महशर में भी इज्जत के साथ सवारियों पे सवार करके यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमान वफदा, रहमान की बारगाह में मेहमान बना के ले जाया जाए। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हम चराग क्या लेके जा रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का दाग लेकर जा रहे हैं। कब्र के बारे में सुना है कि घबराहट भी है, बिच्छू भी हैं, सांप भी होगा, खौफ भी होंगे और घबराहट भी होगी, तंगी भी होगी, तारीकी भी होगी। हर एक की कब्र में ये नहीं होगा। आशिक की कब्र कैसी होगी? फरमाया कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी बसर करें, उनकी सुन्नतें अपनाएं। दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमें यही दर्स, यही पैगाम देता है कि हम ज़िंदगी अच्छे अंदाज में गुजारें ताकि हमारी कब्र व आखिरत संवर जाए। मदनी चैनल देखते रहें, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते रहें, दावत इस्लामी के मदनी कामों में जहाँ जहाँ जैसे जैसे सूरत बनती जाए, लॉकडाउन खुलता जाए, जहाँ जहाँ इज्तिमा की गैदरिंग की इजाज़त मिलती है, जहाँ जहाँ मदनी काफ़िलों में सफ़र का मौका मिलता है, वो सफ़र करें, शिरकत करें इज्तिमा में। और हफ्तावार मदनी मुज़ाकरे में पाबंदी से शिरकत करें, मदनी चैनल देखते रहें, इससे भी बहुत इल्म दीन और फ़िक्र आखिरत मिलती है, इश्क रसूल बढ़ता है। अपने आप को अच्छे कामों में बिज़ी रखें ताकि हम बुरे कामों से बचे रहें। तो आज हमारे अली भाई के बहनोई परवेज़ खान भाई के इसाले सवाब के इज्तिमा में जो हम जमा हुए हैं, अब सब जहाँ जहाँ सोशल मीडिया के ज़रिए इस इज्तिमा में शामिल हैं, दुआ में शामिल होने वाले हैं, अब सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब नेकी के कामों में अपने आप को ऐसा लगा लें कि बुराई करने का टाइम ही ना बचे। ऐसा अपने आप को बिज़ी कर लें अच्छे कामों में कि हमें फुर्सत ही ना मिले बुराई के कामों की तरफ जाने की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, कोरोना वायरस की वबा के बारे में भी कहा गया। ये कोरोना वायरस की वबा बड़ी तेज़ी के साथ कई मुल्कों में, कई शहरों में फैल रही है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ पिछले कुछ दिनों में इसके मरीज़ों का और केसेस का इजाफा हुआ और अमवात भी बढ़ गई। अल्लाह पाक आफ़ियत अता फरमाए। देखिए, अल्लाह की बारगाह में रुजू करें, अल्लाह पाक से मुआफ़ी तलब करें, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, क्योंकि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक खुतबा देते हुए आपने इरशाद फरमाया था कि लोगों, मरने से पहले तौबा में जल्दी कर लो और मशगूलियत से पहले नेक अमाल करने में जल्दी कर लो। मरने से पहले तौबा और मशगूलियत से पहले नेक अमाल में जल्दी कर लो और कसरत के साथ अल्लाह पाक का जिक्र करने और पोशीदा और ज़ाहरी तौर पर कसरत से सदका के जरिए अल्लाह से अपना राबता जोड़ लो तो तुम्हें रिस्क दिया जाएगा और तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी मुसीबतें दूर की जाएंगी। ये मुसीबतें दूर होंगी कसरत से सदका देने से, अल्लाह का जिक्र करने से, नेक अमाल करने से, तौबा करने से। बल्कि एक रिवायत का मफहूम है कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया तो अल्लाह पाक उसे हर मुसीबत से नजात और हर तकलीफ से राहत अता करेगा और उसे ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। इस्तिग़फ़ार की कसरत करें कि इस्तिग़फ़ार से बलाएं टलती हैं, मुसीबतें दूर होती हैं। दुआ की कसरत करें कि दुआ के बारे में हदीस पाक में फरमाया कि जो बला उतर चुकी और जो अभी ना उतरी, तो दुआ सबको किफ़ायत करती है, सबके लिए दुआ किफ़ायत करती है। दुआ की कसरत करें। फिर सदकात की कसरत करें कि हदीस पाक का मफहूम है
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका देने में जल्दी करो, क्योंकि बला सदका से आगे नहीं बढ़ सकती, बला सदके से आगे नहीं बढ़ती। हदीस पाक में फरमाया गया कि सदका उम्र में इजाफा करता है और बुरी मौत को दूर करता है। मुसलमान का सदका जो है वो उम्र में इजाफा करता है और बुरी मौत को दूर कर देता है। सदका बलाओं को टालता है, बुराई के 70 दरवाजे बंद कर देता है। फिर नमाज की कसरत करें, नवाफिल की कसरत करें। फिर इसके साथ देखिए एहतियातें अपनी जगह हैं, जो मेडिकल एहतियातें बताई जाती हैं, मास्क का इस्तेमाल करें जहां पब्लिक में आपको जाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें, हाथ धोते रहें, एहतियातें अपनी जगह पर करते रहें। इसके साथ साथ ये चीज है कि अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इस्तिगफार करें, सदका व खैरात करें। और कुछ वज़ाइफ भी अमीर अहले सुन्नत शाह के तरीक़ा दामत बरकातुहुल आलिया ने एक वजीफ़ा बयान किया था मदनी चैनल पर, आपने सुना देखा होगा कि हर रोज असर के वक्त में या वकीलो 7 मरतबा 7 टाइम्स रोजाना असर के वक्त में ये पढ़ें। फिर इसी तरह या मुहैमिनो, अल्लाह पाक का इसम है या मुहैमिनो, 29 टाइम्स 29 मरतबा ये रोजाना पढ़ें। एक और वजीफा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम पढ़े। फिर एक और वजीफा है अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये 3 बार सुबह शाम पढ़ लें। एक और वबा के दिनों में अल्लाह का इसम पढ़ा जाता है। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जो वबा के दिनों में अल्लाह पाक का नाम या हकीम 88 टाइम्स 88 मरतबा पढ़ेगा तो वबा से महफूज रहेगा। तो जो इनमें से आप पढ़ सके, देखिए या हकीमो पढ़ना मुश्किल नहीं है, 88 मरतबा पढ़ लें। या वकीलो रोजाना असर के टाइम में 7 मरतबा पढ़ लें। या मुहैमिनो रोजाना 29 मरतबा पढ़ लें। सदका दें, रोजाना अपने घर में अगर हो सके तो सदका बक्स रख लें, रोज सदका कुछ देते रहें, सदका बलाओं को टालता है। अपने घर में अजान पढ़ते रहें, अजान भी बलाओं को टालती है। और अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिगफार की कसरत करते रहें। अल्लाह पाक हमें कोरोना वायरस और दीगर वबाओं और बलाओं से महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह। इसको ना जी